आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है व्यतिकरण करने के लिए दोनों तरंगें कला संबंध होनी चाहिए। हमें बताना है ये कथन सत्य है या असत्य है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि कला संबंध क्या होता है। ठीक है, तो कला संबंध तरंगों का मतलब है कि मान लीजिए कि ये दो तरंग है, ठीक है, जिसकी तीव्रता हम मान ले रहे हैं I1 है और ये दूसरी तरंग है, ये तीव्रता I2 मान ले रहे हैं। ठीक है, इनका क्या हो रहा है कि कला संबंध अगर ये है, ये दोनों तरंगे क्या है, कला संबंध। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि इन दोनों तरंग की आवृत्ति और कलांतर क्या है, नियत है। ठीक है, तो जब इसे माध्यम में एक ही दिशा में संचरित किया जाए तो माध्यम के किसी बिंदु पे इनका क्या हो जाता है, अध्यारोपण हो जाता है और अध्यारोपण के फलस्वरूप हमें एक नई परिणामी तरंग मिलती है और ये इसकी तीव्रता इन दोनों तरंगों की तीव्रता से अलग होती है। ठीक है, और किसी बिंदु पे ये तीव्रता हमें अधिकतम प्राप्त होती है और कहीं पे न्यूनतम या कह सकते हैं कि शून्य प्राप्त होती है। ठीक है, तो अगर दो तरंग कला संबंध है और उनका क्या होता है, आपस में अध्यारोपण हो जाता है। जब इसे एक ही दिशा में संचरित किया जाता है तो ये अध्यारोपण की जो घटना होती है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, व्यतिकरण। ठीक है, तो व्यतिकरण, अगर दो तरंग व्यतिकरण कर रहे हैं तो उसके लिए शर्त क्या होती है, सबसे पहला शर्त जो होता है और सबसे महत्वपूर्ण कि ये दोनों तरंग अर्थात ये दोनों तरंग जिस स्रोत से निकल रही है उन दोनों स्रोत का कला संबंध होना आवश्यक है। ठीक है, स्रोतों का कला संबंध होना आवश्यक है। ठीक है, और कला संबंध का क्या मतलब है कि आवृत्ति और कलांतर इन दोनों तरंगों का नियत रहता है। ठीक है, तो ये जो हमारा कथन है व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगे कला संबंध होनी चाहिए, तो ये कथन क्या है, सत्य है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।